Hello students, I am Sanjay Kumar. I am again in front of you with my next lecture of Science of Class 6. इससे पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि फूड क्या होता है, फूड हमें कहाँ से मिलता है, फूड के कौन कौन से सोर्सेज होते हैं, प्लांट सोर्सेज, एनिमल सोर्सेज। हमने एक फ्लावरिंग प्लांट का डायग्राम देखा, उसके डिफरेंट पार्ट्स देखे और कुछ चीज़ों के बारे में हमने जाना। अब इस नेक्स्ट लेक्चर में हम उसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे जो हमारे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 है, जिसका नेम है फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। सो लेट अस कंटिन्यू। यस स्टूडेंट्स, हमने देखा कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिस प्लांट्स के एक से ज़्यादा पार्ट्स हम खा सकते हैं। जैसे आपके सामने हमने कई एग्जाम्पल देखे थे, जैसे कोरिएंडर के सीड्स को भी खाया जा सकता है और कोरिएंडर की लीव्स को भी खाया जा सकता है। इसमें एक कीवर्ड अपने पास आया था जो था एडिबल। एडिबल मीन्स दैट थिंग विच कैन बी ईटन इज कॉल्ड एडिबल। फॉर एग्जाम्पल, मैंगो इज एडिबल बिकॉज वी कैन ईट मैंगो। So, I am reading the chapter line to line. You look carefully and understand the chapter. Some plants have 2 or more edible parts. Seed of mustard plants give us oil and leaves are used as vegetables. Dear students, कई प्लांट्स के एक से ज़्यादा पार्ट्स एडिबल होते हैं, जैसे कि मस्टर्ड प्लांट के सीड से हम अगर सीड्स को क्रश किया जाए तो उससे ऑयल भी मिलता है, और मस्टर्ड प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं उससे भी फूड बनाया जाता है। आपने नाम सुना होगा सरसों का साग। सरसों का साग बहुत टेस्टी लगता है सबको। अगर आपने पंजाब की डिशेस के बारे में आपको नॉलेज है तो डेफिनेटली मैं पूरा श्योर हूँ कि आपने सरसों का साग खाया होगा। बहुत ही अच्छी डिश होती है। सरसों का साग जो बनता है वो सरसों के प्लांट, जिसको मस्टर्ड प्लांट कहते हैं, उसकी लीव्स से बनता है। सो स्टूडेंट्स, आपने देखा एक ही प्लांट के एक से ज़्यादा पार्ट्स एडिबल हो सकते हैं, खाए जा सकते हैं। कैन यू थिंक ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बनाना प्लांट दैट आर यूज्ड एज फूड? क्या आप बनाना प्लांट के बारे में भी सोच सकते हो कि उसके अलग अलग पार्ट्स को खाया जा सकता है? डियर स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स साउथ इंडिया के अंदर रहते हैं उन्होंने बहुत से बनाना प्लांट्स के बारे में नॉलेज उन्होंने गेन की होगी, उनको पता होगा बनाना प्लांट्स के बारे में, तो उनको ज़्यादा पता होगा कि बनाना प्लांट के कौन कौन से पार्ट्स को खाया जा सकता है। थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल्स वेयर 2 और मोर पार्ट्स ऑफ ए सिंगल प्लांट आर यूज्ड एज फूड। बनाना प्लांट में लीव्स को भी खाया जा सकता है और उसका जो फ्रूट होता है उसको भी खाया जा सकता है। तो आपको ऐसे और भी प्लांट्स के बारे में सोचना है जिनके एक से ज़्यादा पार्ट्स को हम खा सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब है एक्टिविटी नंबर 4। इस एक्टिविटी में आपको कोई फूड आइटम, जो भी फूड आइटम आपने खाया या आपके दोस्त ने खाया, उस फूड आइटम में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स थे उसकी लिस्ट बनानी है, और वो इंग्रेडिएंट्स हमें कहाँ से मिलते हैं, वो प्लांट के कौन से पार्ट हैं। अगर वो हमें प्लांट से मिलते हैं तो वो उस प्लांट का कौन सा पार्ट है। फॉर एग्जांपल, हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे समोसे में आलू डलता है। आलू पोटैटो प्लांट से आता है, और पोटैटो प्लांट का जो कौन सा पार्ट है जिसे हम खाते हैं वो है स्टेम। आलू जो होता है वो पोटैटो प्लांट का स्टेम होता है, तो हम स्टेम को खाते हैं। इसी तरीके से एक और एग्जांपल जैसे ही बुक में दिया हुआ है, ब्रिंजल करी। ब्रिंजल करी को बनाने के लिए चाहिए ब्रिंजल, चिली, ऑयल्स। तो ब्रिंजल हमें कहाँ से मिलता है? ब्रिंजल प्लांट से, और वो ब्रिंजल प्लांट का फ्रूट होता है, फ्रूट। इसी तरीके से चिली हमें कहाँ से मिलती है? चिली प्लांट से, और वो भी चिली प्लांट का फ्रूट होती है। ऑयल हमें डिफरेंट टाइप के ऑयल होते हैं, जैसे
ग्राउंड नट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, सोयाबीन ऑयल और डिफरेंट ऑयल्स, तो ये इनके सोर्सेज अलग अलग हो सकते हैं। मस्टर्ड ऑयल मस्टर्ड प्लांट के सीड से बनता है। ऐसे ही लगभग जितने भी ऑयल्स होते हैं वो सीड से ही बनाए जाते हैं। इसी तरीके से आपको कोई और फूड आइटम यहाँ लिखना है, जैसे आपने लिखा बॉयल्ड राइस। अब बॉयल्ड राइस के इंग्रेडिएंट्स हो गए राइस, वाटर। अब राइस हमें कहाँ से मिलता है? राइस प्लांट से, और वो राइस प्लांट का कौन सा पार्ट होता है? सीड, तो वो हो जाएंगे सीड। तो ऐसे आपको एक लिस्ट ये टेबल नंबर 1.4 में प्रिपेयर करनी है। तो ये टेबल आप अपनी नोटबुक में प्रिपेयर करोगे और आप मुझे इसे शेयर करोगे। अब देखते हैं आगे। देखो बच्चों, एक बहुत ही ज़रूरी बात इस स्लाइड में लिखी हुई है कि क्वेश्चन, ये सावधानी वाली बात है जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। डू नॉट ट्राई टू टेस्ट अननोन प्लांट्स अराउंड यू टू सी इफ दे आर एडिबल, सम प्लांट्स कुड बी पॉइजनस। प्यारे बच्चों, आपको कोई भी प्लांट दिखे जिसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है, तो आप उस प्लांट को खा के मत देखें कि क्या वो एडिबल है या नहीं है। आप ऐसे ही किसी प्लांट को देखकर उसके पार्ट्स को खाएं मत। हो सकता है कि उस प्लांट के जो पार्ट्स हैं वो पॉइजनस हो, उससे आपकी हेल्थ को भी नुकसान हो सकता है। तो हमें जब तक जानकारी ना हो कि इस प्लांट के पार्ट्स को खाया जा सकता है, जब तक हमें ये कन्फर्म ना हो, तब तक हमें किसी प्लांट के पार्ट को खाना नहीं चाहिए। आप पहले अपने एल्डर्स से, अपने बड़ों से पहले पता पूछें कि ये प्लांट कौन से मटेरियल का है, इस प्लांट के पार्ट्स को क्या खाया जा सकता है क्या, और अगर वो आपको कहते हैं कि खाया जा सकता है, उसके बाद ही आप किसी प्लांट के पार्ट को खाएं। बिना पता लगाए आप किसी भी प्लांट के पार्ट्स को ना खाएं, ये पॉइजनस हो सकते हैं। नाउ एक्टिविटी नंबर 5। डियर स्टूडेंट्स, इस एक्टिविटी में हम स्प्राउट्स बनाना सीखेंगे। स्प्राउट्स, आप सबको थोड़ी नॉलेज होगी कि स्प्राउट्स क्या होते हैं। आप सब ने घरों में स्प्राउट्स खाए भी होंगे। बच्चों, स्प्राउट्स कैसे तैयार करते हैं इसके बारे में जानकारी इस एक्टिविटी नंबर 5 में दी गई है। अब स्प्राउट्स कैसे होते हैं ये तो आप फिगर 1.5 और 1.6 में भी देख सकते हैं। आप देखो, फिगर 1.5 में दो फिगर्स दिखाई हुई हैं। एक में ये है मूंग सीड्स और एक ये भी है मूंग सीड्स, लेकिन इन दोनों में कुछ डिफरेंट है। आप ज़रा इन फिगर्स को ध्यान से देखें। 1.5 में ये मूंग सीड्स हैं और ये भी मूंग सीड्स हैं, लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस है? मुझे दिख रहा है कि इन मूंग सीड्स के अंदर कोई वाइट स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन इनके अंदर कुछ वाइट स्ट्रक्चर्स निकली हुई है। आप इन्हें जूम करके देखें, ये देखो, इसमें से कुछ वाइट स्ट्रक्चर ग्रो हुई है, जबकि इन सीड्स में कोई वाइट स्ट्रक्चर ग्रो नहीं हुई है। तो ये जो मूंग सीड्स हैं जिसमें वाइट स्ट्रक्चर बाहर निकली हुई है, कुछ वाइट सा मटेरियल बाहर निकला है, इनको हम स्प्राउटेड सीड्स कहते हैं। स्प्राउटेड मतलब अब ये स्प्राउट्स रेडी हो चुके हैं, स्प्राउट्स तैयार हो चुके हैं। जब ऐसे सीड्स हों, ये अनस्प्राउटेड सीड्स हैं, ड्राई सीड्स हैं, ऐसे सीड्स को अगर आप पानी में भिगोकर रखोगे और फिर गीले कपड़े में लपेट के रखोगे, तो कुछ घंटों बाद या एक दिन बाद उसमें से ऐसी वाइट स्ट्रक्चर निकल आती है, और इसके बाद ये जो सीड्स तैयार होते हैं इन्हें स्प्राउट्स कहते हैं या स्प्राउटेड सीड्स कहते हैं। और प्यारे बच्चों, ऐसे स्प्राउटेड सीड्स न्यूट्रिएंट्स से भरपूर होते हैं। ऐसे स्प्राउटेड सीड से हमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, जिससे हमारी बॉडी को अच्छी हेल्थ मिलती है और हम अच्छे से एनर्जी गेन कर पाते हैं और हमारे काम कर पाते हैं। तो अगर आपको हेल्दी रहना है तो आपको ऐसे स्प्राउटेड सीड्स ज़रूर खाने चाहिए। इनके अंदर एक न्यूट्रिएंट होता है प्रोटीन, वो प्रोटीन बहुत ज़्यादा ऐसे स्प्राउटेड सीड से आपको मिलता है। ऐसा ही एक और एग्जाम्पल ये देखो इस फिगर में भी है। यहाँ पर इधर जो दिखाए हुए हैं ये हैं चना, जिसको ग्रेम बोलते हैं इंग्लिश में। ये है चना सीड्स। ये ड्राई सीड्स हैं, चना सीड्स, लेकिन ये जो सीड्स हैं ये चना के स्प्राउट्स हैं, ये स्प्राउटेड सीड्स हैं। देखो, इनमें से कोई वाइट स्ट्रक्चर नहीं निकली है,
ये नॉर्मल सीड्स हैं, ड्राई सीड्स, लेकिन इनमें से वाइट स्ट्रक्चर बाहर निकली हुई है और ये स्प्राउटेड सीड्स हैं। तो यहाँ से हम एक स्प्राउटेड सीड्स की डेफिनेशन बना सकते हैं कि दोज सीड्स आउट ऑफ विच सम वाइट स्ट्रक्चर इज ग्रोन आर नोन एज स्प्राउटेड सीड्स। मतलब ऐसे सीड्स जिसमें से कुछ वाइट स्ट्रक्चर ग्रो हो चुकी है, वाइट स्ट्रक्चर बाहर निकली हुई है, ऐसे सीड्स को स्प्राउटेड सीड्स कहते हैं। तो अब हम इस एक्टिविटी में जानेंगे कि ऐसे स्प्राउटेड सीड्स कैसे प्रिपेयर। यस स्टूडेंट्स, तो लाइन टू लाइन में पढ़ता हूँ और इसका मीनिंग बताऊँगा, आप अच्छे से समझें। टेक सम ड्राई सीड्स ऑफ मूंग और चना। कुछ ड्राई सीड्स लें मूंग के या चना के। पुट ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीड्स इन ए कंटेनर फिल्ड विद वाटर एंड लीव दिस असाइड फॉर ए डे। कोई बर्तन के अंदर पानी डालकर उसके अंदर मूंग या चना के सीड्स डालें और उसको एक दिन के लिए साइड में रख दें। मतलब आपको क्या करना है, घर में कोई बर्तन लेना है, जैसे मान लो आपने कोई बाउल लिया, उस बाउल में कुछ पानी लिया, आपने मान लो बाउल को आधा पानी से भर लिया, उसके बाद उसके अंदर मूंग या चने के सीड्स डाले और ताकि वो पूरी तरह से उसके अंदर पानी में डूब जाएं। आपको ज़्यादा सीड्स नहीं लेने हैं, इतने सीड्स ही लेने हैं कि पानी में डूब जाएं। उसके बाद आप क्या करो, और बहुत ज़्यादा भी वो उसमें पानी में डूबे हुए ना हों, ठीक ठीक हों। उसके बाद आप उस बाउल को साइड में रख दें एक दिन के लिए। नेक्स्ट डे ड्रेन दी वाटर कम्प्लीटली एंड लीव सीड्स इन द वेसल, रैप देम विद अ पीस ऑफ वेट क्लॉथ एंड सेट असाइड। अब अगले दिन क्या करें, 24 घंटे बाद उस बाउल का पानी आप निकाल दें, बाउल से पानी निकाल दें और वो जो सीड्स थे उन सीड्स को एक कपड़े में निकाल लें, कपड़े में और गीले कपड़े में निकाल लें। गीले कपड़े में निकालने के बाद अब वो सीड्स को फिर से आप उस बाउल में रख दें। द फॉलोइंग डे डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन द सीड्स। अब जब आप एक दिन बाद उसे देखेंगे तो आप देखेंगे कि सीड्स में से ऐसी वाइट स्ट्रक्चर ग्रो हो चुकी है, ऐसी वाइट स्ट्रक्चर। ए स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर मे हैव ग्रोन आउट ऑफ द सीड्स, इफ सो द सीड्स हैव स्प्राउटेड। अगर उनमें से वाइट स्ट्रक्चर ग्रो हो चुकी है तो वो सीड्स स्प्राउट्स बन चुके हैं। इफ़ नॉट, अगर वो सीड्स अभी स्प्राउट्स नहीं बने हैं तो आप इसी प्रोसेस को फिर से रिपीट कर सकते हो। आप क्या करें, फिर से उन सीड्स को थोड़ा पानी गीले कपड़े में लपेट के एक दिन के लिए और छोड़ दें। मतलब थोड़ा गीला करके उनको एक दिन के लिए फिर से छोड़ दें कपड़े में लपेट कर। और जब आप अगले दिन देखोगे तो उनमें से जो वाइट स्ट्रक्चर्स निकल चुकी होंगी और वो स्प्राउट्स बन चुके होंगे। अब आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इन स्प्राउटेड सीड्स को कुछ स्पाइसेस, सॉल्ट, लेमन या कुछ ऐसा मिलाकर आप उसको खा सकते हैं, जिससे आपको बहुत ही टेस्टी लगेंगे। और ये बहुत ही न्यूट्रिएंट्स से फुल होते हैं, न्यूट्रिएंट्स बहुत होते हैं और आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत ही अच्छे होते हैं। सो लेट अस सी, वेयर डू हनी कम्स फ्रॉम, व्हाट इज नेक्टर। डियर स्टूडेंट्स, अब आपको आगे की स्लाइड्स में ये पता लगाना है कि हनी हमें कहाँ से मिलता है। हनी, शहद उसको कहते हैं हिंदी में, शहद। ये शहद हमें कहाँ से मिलता है। और नेक्टर क्या होता है। नेक्टर, यहाँ पे NECTAR है, यहाँ पे OR लिखा हुआ है, आप इसे AR रीड करें, नेक्टर। डियर स्टूडेंट्स, नेक्टर फ्लावर्स का जूस होता है। नेक्टर इज स्वीट जूस कलेक्टेड फ्रॉम फ्लावर्स। जितने भी फूल होते हैं उन सब फूलों में जूस होता है, स्वीट जूस। उस स्वीट जूस को नेक्टर कहते हैं। बच्चों, हनी बीज जो होती हैं, हनी बीज, ये देखो इस डायग्राम में आपको दिख रही होंगी हनी बीज, ये देखिए मधुमक्खियाँ इनको कहते हैं। ये हनी बीज क्या करती हैं, ये फ्लावर्स के ऊपर बैठकर फ्लावर्स से नेक्टर कलेक्ट करती हैं। ये यहाँ से इनका रस चूस लेती हैं, फ्लावर से फ्लावर का रस चूस लेती हैं ये हनी बीज। और ये रस चूसने के बाद ये अपने बीहाइव, ये जो छाता होता है मधुमक्खी का छत्ता जिसको हम कहते हैं, ये देखो ये आपने अपने घर के आसपास कहीं ना कहीं पेड़ पे या किसी दीवार के पास आपने ये लगा हुआ देखा होगा, ऐसा मधुमक्खियों का छत्ता। तो ये मधुमक्खियाँ फूलों से नेक्टर कलेक्ट करके, फूलों से उसका रस चूस के
और यहाँ पर अपने छाते के अंदर ले आती है। इस छाते को बी हाइव कहते हैं। बी हाइव मतलब जो बीज के रहने का घर है उसे बी हाइव कहते हैं। मधुमक्खी के छत्ते को कहते हैं बी हाइव। और यहाँ लाकर वो नेक्टर को इकट्ठा करती रहती हैं। उसके बाद ये यहाँ पे इकट्ठा करती रहती है और उसके अंदर वो जूस जब बहुत दिनों तक पड़ा रहता है तो वो हनी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, शहद बन जाता है। तो ये तरीका होता है बच्चों हनी के बनने का। अब पढ़ते हैं, देखिए। डू यू नो वेयर हनी कम्स फ्रॉम? मैं ये लाइन टू लाइन रीड कर रहा हूँ, आप केयरफुली से देखें। क्या आप जानते हैं कि हनी कहाँ से आता है? हाउ इट इज़ प्रोड्यूस्ड, ये कैसे बनता है? हैव यू सीन बी हाइव वेयर सो मैनी बीज कीप बजिंग अबाउट? क्या आपने कोई बी हाइव देखा है, कोई मधुमक्खी का छत्ता देखा है जिसके अंदर बहुत सारी मधुमक्खियाँ हों? बीज कोलेक्ट नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स, मधुमक्खियाँ फूलों से नेक्टर कलेक्ट करती है एंड कन्वर्ट इट इनटू हनी एंड स्टोर इट इन देयर हाइव। तो मधुमक्खियाँ फूलों से रस इकट्ठा करती है और उसको हनी में बदलती है, उसके बाद अपने बीहाइव के अंदर उस हनी को स्टोर करती हैं। फ्लावर्स एंड देयर नेक्टर may be available only for a part of the year, so bees store their nectar for itself for use all through the year. Dear students, फ्लावर्स पूरे साल अवेलेबल नहीं होते। पूरे साल के कुछ महीनों में और कुछ सीजन्स में ही प्लांट्स के फ्लावर निकलते हैं, इसलिए वो पूरे साल तो अवेलेबल नहीं होता। तो वो मधुमक्खियों को तो उनका खाना जो होता है, उनका खाना नेक्टर ही होता है। ये स्वीट जूस ही मधुमक्खियों का खाना होता है। तो इनको अपने पूरे साल के लिए अपना खाना सेव करके रखना होता है, स्टोर करके रखना होता है। तो वो क्या करती है मधुमक्खियाँ, जब पौधों के फूल उगते हैं उन फूलों में से वो नेक्टर निकाल लाती है और निकाल कर अपने बीहाइव में, अपने हाइव के अंदर जाकर उसे स्टोर कर देती हैं, ताकि वो पूरे साल तक इस खाने को यूज़ कर सके, पूरे साल तक इस जूस का यूज़ कर सके। जैसे हम भी हमारे लिए खाना स्टोर करते हैं। अभी अभी आपने देखा होगा कि मंडियों में, खेतों में गेहूं की फसल हुई है, गेहूं की कटाई हुई है। उसके बाद हम क्या करते हैं, गेहूं की कुछ क्वांटिटी जो हम पूरे साल तक यूज़ कर सकें, इतनी क्वांटिटी को हम पहले ही खरीद लेते हैं एक साथ ही। उसके बाद घरों में जो स्टील की टैंकियों में या आयरन के टैंक्स के अंदर डालकर उस गेहूं को रख देते हैं और पूरे साल तक उस गेहूं को हम यूज़ करते हैं। तो जैसे गेहूं हमारे लिए पूरे साल अवेलेबल नहीं होता, खेतों में एक ही सीज़न में होता है, तो इसलिए हम एक साथ ही गेहूं को खरीद के हमारे घरों में रख लेते हैं और पूरे साल उसे यूज़ करते रहते हैं। ठीक उसी तरीके से ही मधुमक्खियों के लिए जो नेक्टर होता है वो पूरे साल उनको फूलों से नहीं मिलता है। फूल पूरे साल के कुछ महीनों में ही उगते हैं, इसलिए जब फूल उगते हैं तो मधुमक्खियाँ उन फूलों से नेक्टर को इकट्ठा करके अपने बीहाइव के अंदर उसको स्टोर कर लेती हैं और पूरे साल तक उस नेक्टर को यूज़ करती रहती हैं। तो इस तरीके से नेक्टर क्या होता है आपको पता लग गया। नेक्टर इज स्वीट जूस कलेक्टेड फ्रॉम दी फ्लावर्स। नेक्टर हनी कैसे बनता है ये भी पता लग गया। बीज कोलेक्ट नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स, कन्वर्ट इनटू हनी एंड स्टोर इनटू देयर बीहाइव। बीज नेक्टर क्यों कलेक्ट करती हैं, क्यों उनको बीहाइव में स्टोर करती है, ये भी पता लग गया। सो दैट बीज कैन यूज देयर फूड फॉर द होल ईयर, पूरे साल तक उसको यूज कर सके। बच्चों इसके बारे में आपको पूरी नॉलेज मिल गई होगी। आगे बढ़ते हैं। What do animals eat? What do animals eat? एनिमल्स, खुद एनिमल्स क्या खाते हैं बच्चों? आप सोचो, आपने घर में हो सकता है कि आपने घर पे कोई डॉग आपके घर पे हो या कोई भी पेट एनिमल आपके घर पे कोई होगा, तो आपको पता हो, जैसे कोई काऊ होगी, बफेलो हो, तो आपको पता होगा कि एनिमल्स क्या खाते हैं। चलो इन एनिमल्स के बारे में तो आपको नॉलेज है कि वो क्या खाते हैं, काऊ, बफेलो, डॉग। लेकिन बहुत सारे और एनिमल्स ऐसे हैं जो जंगल में रहते हैं, वो क्या खाते हैं। बहुत सारे और एनिमल्स ऐसे होते हैं, तो उनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा जानते हैं, एनिमल्स क्या खाते हैं। डू यू हैव कैटल और ए पेट दैट यू टेक केयर ऑफ?
क्या आपके घर में कोई कैटल या पेट है जिसका आप ध्यान रखते हो? ए डॉग, कैट, बफेलो और ए गोट। यू विल देन श्योरली बी अवेयर ऑफ द फूड द एनिमल्स ईट। अगर आपके घर में कोई ऐसा जानवर है तो आपको ज़रूर पता होगा कि वो क्या खाते हैं। व्हाट अबाउट अदर एनिमल्स? कुछ और एनिमल्स के बारे में आपको आइडिया है क्या भी वो क्या खाते हैं? हैव यू एवर ऑब्जर्व दैट ए स्क्विरल, ए पिजन, a lizard or a small insect may be eating as their food? क्या आपने कभी सोचा है कि एक लिजार्ड क्या खाती होगी, एक स्क्विरल क्या खाती होगी? इनके बारे में आपने कभी सोचा है कि वो क्या खाते हैं? एक्टिविटी नंबर 1। तो बच्चों, इन चीज़ों के बारे में, इन एनिमल्स के बारे में आपको खुद सोचना है। और अगर आपको इनके बारे में कोई आइडिया नहीं लग रहा है तो आप अपने एल्डर से पूछें, आप अपने मम्मी पापा से पूछें। आप ये सोच लें कि आपको क्या करना है, 2 एनिमल्स के बारे में आपको अपने पापा से पूछना है, 2 एनिमल्स के बारे में आपको अपनी मम्मी से पूछना है, 2 के बारे में आपको अपने कोई और रिलेटिव से पूछना है। ऐसे करके आप 5-6 एनिमल्स के बारे में सब बच्चे पता लगाएंगे कि वो एनिमल्स क्या खाते हैं। लेकिन ये कॉमन नहीं होना चाहिए जो हमें पता है, जैसे काऊ, बफेलो, गोट, इनके बारे में हमें पता है कि ये क्या खाते हैं। कुछ और एनिमल्स जिसके बारे में आपको नहीं पता है, ऐसे एनिमल्स के बारे में अपने पेरेंट्स से पता लगाएं कि वो क्या खाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ऐसा करने से आपको बहुत सारे एनिमल्स के बारे में नॉलेज हो जाएगी। अब करते हैं एक्टिविटी नंबर 6। सेवरल एनिमल्स आर लिस्टेड इन टेबल 1.5। टेबल 1.5 में कुछ एनिमल्स की लिस्ट बनाई हुई है। फॉर सम ऑफ देम द टाइप ऑफ फूड दे ईट इज ऑल्सो गिवन। इस लिस्ट में कुछ एनिमल्स के बारे में तो जानकारी दी गई है कि वो क्या खा रहे हैं। फिल इन द ब्लैंक्स इन द टेबल। इस टेबल में ब्लैंक को कंप्लीट करें। देखो बच्चों, ये टेबल है एनिमल्स एंड देयर फूड। नेम ऑफ एनिमल इधर लिखा हुआ है, ये नेम ऑफ एनिमल है, और इधर फूड द एनिमल ईट, वो एनिमल क्या फूड खाते हैं वो यहाँ लिखा हुआ है। तो देखो बफेलो, ये है नेम ऑफ एनिमल बफेलो, और वो क्या खाती है बफेलो? ग्रास, ऑयल केक, हे, ग्रेन्स। तो बफेलो ये फूड आइटम्स खाती है। ग्रास, घास, ऑयल केक, जब सीड से ऑयल निकाला जाता है तो ऑयल केक भी बनता है एज ए वेस्ट प्रोडक्ट, तो उस ऑयल केक को बफेलो और काऊ ये खाती हैं। हे, ये जो ग्रास होती है वो अगर सूख जाए, सूख के वो येलो कलर की, येलोइश कलर की हो जाती है, उसे हे कहते हैं। और ग्रेन्स, ग्रेन्स जैसे आपके पास ग्रैम, ग्रेन्स में ये ग्रैम, वीट, ये भी बफेलो खाती हैं। तो ये हो गया बफेलो क्या खाती हैं। अब कैट, कैट क्या खाती है? कैट आपने देखा होगा चूहे खाती है। बिल्ली, बिल्ली चूहे खाती है। ऐसी आपने बहुत सारी ऐसी पोएम सुनी होगी, ऐसी पोएम्स आपने सुनी होगी, बिल्ली मौसी कहाँ कहाँ से आई हो, कितने चूहे खा मारे तुमने, कितने खाकर आई हो। सुनी होगी सभी ने, ये पोएम सुनी होगी सभी ने। तो बिल्ली क्या खा के आती है? इसमें चूहे खाती है। तो ये तो सबको पता है कि बिल्ली चूहे खाती है। इसके अलावा देखते हैं बिल्ली और क्या खाती है। कैट, स्मॉल एनिमल्स, बर्ड्स, मिल्क, तो ये भी कैट खाती है। उसके बाद रैट, चूहा क्या खाता है? चूहा क्या खाता है? चूहे बहुत होते हैं घरों में और बहुत तंग भी करते हैं सभी को। कुछ बच्चे चूहे से डरते भी हैं। तो ये चूहे क्या खाते हैं? देखो, चूहे खाते हैं चीज़। घरों में कुछ चीज़ हो, चूहे कुछ नहीं छोड़ते हैं। जैसे आपने चपाती रखी हुई है तो चूहे चपाती को खा जाएंगे, कुछ भी हो। पनीर है, पनीर खा जाएंगे, ग्रेन्स को खा जाएंगे। चूहे ये सब चीज़ें खा जाते हैं, चीज़, ग्रेन्स, ये सब कुछ चूहा खा जाता है। उसके बाद लॉयन, लॉयन को हमने जनरली नहीं देखा होता, हमने जू में देखा होता है, जू में, लेकिन तब हमें इतनी नॉलेज भी नहीं मिलती लॉयन के बारे में। आप लॉयन के बारे में ज़्यादा जानकारी आप इंटरनेट से ले सकते हो, या फिर टेलीविज़न पर भी जो एनिमल्स से रिलेटेड, वाइल्ड एनिमल्स से रिलेटेड जो चैनल्स आते हैं उनको देखकर आपको टाइगर, लॉयन, इन सब के बारे में कुछ जानकारियाँ मिल जाएगी। तो आप ऐसे एनिमल्स के बारे में नॉलेज लेने के लिए जो टीवी पर अपने ऐसे प्रोग्राम्स आते हैं वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड, एनिमल्स प्लेनेट से रिलेटेड, तो वो चैनल्स आप देखा करें जिससे आपको उनके बारे में, उनके फैक्ट्स के बारे में आपको पता लगे। तो लॉयन क्या खाता है? मीट। लॉयन कभी भी ग्रास या फिर ऐसे प्लांट प्रोडक्ट्स को नहीं खाता, प्लांट्स को नहीं खाता। लॉयन केवल अदर एनिमल्स को ही खाता है, मीट। टाइगर, टाइगर भी मीट ही खाता है। स्पाइडर, स्पाइडर जो होती है वो इंसेक्ट्स को खाती है, मकड़ी, वो इंसेक्ट्स को खाती है। हाउस लिजर्ड जो हमारे घरों में होती है,
छिपकली वो क्या खाती है, वो भी इंसेक्ट्स, मच्छर खाती है। आपने देखा होगा, आपने घरों में देखा होगा कि छिपकलियाँ होती है वो दीवारों पे रहती हैं और वो वहाँ पे मच्छर उनको जो दिखाई दे, मच्छर ही नहीं जो भी इंसेक्ट्स कुछ और टाइप के भी होते हैं उनको भी छिपकलियाँ खाती है। काऊ काऊ और बुफेलो सेम ही फूड आइटम्स खाती हैं। ह्यूमन बींग भी आपने देखे होंगे, कुछ वेजिटेरियंस होते हैं जो प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट्स को खाते हैं और कुछ नॉन वेजिटेरियन भी होते हैं जो मीट भी खाते हैं। तो ह्यूमंस फूड और मीट दोनों ही खाते हैं। बटरफ्लाई बटरफ्लाई क्या खाती है? बटरफ्लाई आप हमने अभी पढ़ा था कि वो फ्लावर से नेक्टर कलेक्ट करती हैं, तो वो जूस कलेक्टेड फ्रॉम फ्लावर्स। क्रो क्रो क्या खाता है? इंसेक्ट्स, तो ये क्रो भी खाता है। तो इसके अलावा भी कुछ और एनिमल्स के बारे में आपको पता लगे अपने पेरेंट्स से, अपने एल्डर से, तो उन सब एनिमल्स के बारे में आप पता लगाकर इस टेबल में और भी आप ऐसे फिल कर सकते हो। तो ये था कि एनिमल्स क्या खाते हैं। अभी मूव करते हैं अगली स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट है अपनी एक्टिविटी नंबर 7। एक्टिविटी नंबर 7 बच्चों, जो एक्टिविटी नंबर 7 है वो पिछली टेबल से रिलेटेड है, टेबल नंबर 1.5। आपने टेबल नंबर 1.5 में ये देखा कि कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो केवल प्लांट्स या प्लांट्स से रिलेटेड प्रोडक्ट्स ही खाते हैं। जैसे आपने देखा बफेलो, बफेलो प्लांट से मिलने वाले प्रोडक्ट्स ही खाती है। काऊ काऊ भी प्लांट से मिलने वाले प्रोडक्ट ही खाती है। जैसे आपने देखा ग्रास, ऑयल केक, हे, तो ये चीज़ें आपको प्लांट से मिलती हैं। तो काऊ, बफेलो, ये वो आपके पास एनिमल्स हैं जो केवल प्लांट से मिलने वाले प्रोडक्ट खाते हैं। ऐसे एनिमल्स को कहते हैं हर्बीवोर्स। ऐसे एनिमल्स को कहते हैं हर्बीवोर्स। ये देखिए हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स क्या होते हैं? एनिमल्स विच ईट प्लांट्स और प्लांट पार्ट्स ओनली। ऐसे एनिमल्स जो प्लांट या प्लांट के पार्ट्स खाते हैं उन्हें कहते हैं हर्बीवोर। अब कुछ एनिमल्स ऐसे भी हैं जो ओनली मीट खाते हैं, वो प्लांट पार्ट खाते ही नहीं हैं। ऐसे एनिमल्स भी 1.5 टेबल में थे। तो ऐसे एनिमल्स विच ईट अदर एनिमल्स ओनली, विच ईट द मीट ऑफ अदर एनिमल्स ओनली, विच ईट द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स ओनली, ऐसे एनिमल्स को कहते हैं कार्निवोर। ऐसे को कहते हैं कार्निवोर्स। एनिमल्स कार्निवोर्स आर द एनिमल्स विच ईट अदर एनिमल्स ओनली। एग्जाम्पल आर लॉयन, टाइगर एट्सेट्रा। ये वो एनिमल्स हैं जो केवल अदर एनिमल्स को ही खाते हैं, उन्हें कहते हैं कार्निवोर्स। ओके स्टूडेंट्स, अब हमने पढ़ लिया ऐसे एनिमल्स जो केवल वेजिटेबल्स, जो केवल प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं, ऐसे एनिमल्स होते हैं हर्बीवोर्स। हमने ऐसे एनिमल्स भी देख लिए जो केवल मीट खाते हैं, जो केवल अदर एनिमल्स को खाते हैं, उन एनिमल्स को कहते हैं कार्निवोर्स। अब ऐसे भी कुछ एनिमल्स होते हैं जो अदर एनिमल्स को भी खा जाएं और वो प्लांट प्रोडक्ट्स को भी खा जाएं, प्लांट्स को भी खा जाएं, जैसे ह्यूमंस। ऐसे एनिमल्स को हम कहते हैं ओमनीवोर। ओमनीवोर वो एनिमल्स होते हैं जो प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट्स को भी खा जाते हैं और वो अदर एनिमल्स के मीट को भी खा जाते हैं। ऐसे मतलब वो कुछ भी खा सकते हैं। ऐसे एनिमल्स को कहते हैं ओमनीवोर। जैसे इंसान, ह्यूमन सब प्रकार के फूड को खा लेता है। ह्यूमन प्लांट प्रोडक्ट्स को भी खाता है, ह्यूमन मीट भी खाता है, तो सबको खा सकते हैं। ऐसे होते हैं ओमनीवोर। इसके और एग्जांपल्स भी हैं। जैसे आपने देखा कैट, कैट जो होती है वो प्लांट प्रोडक्ट को भी खाती है। एनिमल कैट, कैट मैं नहीं कहूँगा, कैट कैट नहीं, आप कैट का एग्जांपल मत लीजिए। आपने देखा कि ओमनीवोर में, ओमनीवोर के और एग्जांपल्स आप खुद सोचें और मुझे बताएं इसके एग्जांपल क्या आएंगे जो प्लांट प्रोडक्ट्स को भी खाते हों और जो मीट भी खाते हों, फ्लैश भी खाते हों। इसके एग्जांपल्स आप मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में। सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। डियर स्टूडेंट्स, आपने इस चैप्टर में फूड के बारे में जाना, फूड के कंपोनेंट्स के बारे में जाना। तो डियर स्टूडेंट्स, फूड के बारे में इतनी जानकारी लेने के बाद आपको ये बात पता लगी होगी कि फूड हमारे लिए कितना ज़रूरी होता है। फूड के लिए हम कुछ भी करते हैं, हम काम करते हैं सारे दिन। हमारे आपके जो पेरेंट्स हैं, आपके पापा हैं, वो काम करते हैं ताकि आपको, आपकी फैमिली मेम्बर्स को फूड मिल सके, ताकि आपको हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना हो। बट प्यारे बच्चों, हमारे देश में, इस पूरी दुनिया में बहुत से ऐसे बच्चे हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं
जिन्हें खाना मिलता ही नहीं है, वो भूखे ही सोते हैं। बहुत से ऐसे हैं जिन्हें अच्छी डाइट नहीं मिलती है, इस वजह से उनको भूखे सोना पड़ता है। प्यारे बच्चों, ऐसा क्यों हो रहा है? हम इतनी फसलें उगाते हैं खेतों में, फिर भी बहुत से लोगों को खाना नहीं मिलता। इतनी फसलें तो खराब ही हो जाती है हर साल। सरकार इतना फूड स्टोर करती है, उसके बावजूद भी बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो भूखे ही मर जाते हैं, भूखे ही सो जाते हैं, भूखे ही मर जाते हैं। तो इसके पीछे बहुत से ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से ये हो रहा है, जिनमें से एक सबसे बड़ा कारण है फूड को वेस्ट करना। प्यारे बच्चों, आपने देखा होगा कि शादियों में जब पार्टियां होती है, तो पार्टी में हम क्या करते हैं, एक प्लेट लेते हैं, प्लेट में बहुत सारा खाना डाल लेते हैं। फिर जब उसे खाने लगते हैं तो हमें सारा वो अच्छा ही नहीं लगता है, और फिर हम क्या करते हैं, एक दो चम्मच उसमें से खा के वो बचा हुआ खाना वहीं डस्टबिन के अंदर डाल देते हैं। फिर हम क्या करते हैं, कुछ और चीज़ खाने चलते हैं। जैसे मान लो आपको पार्टी के अंदर आपको पाव भाजी खानी है, तो आपने पाव भाजी डलवा ली और वो पूरी खाई ही नहीं, आपने कंप्लीटली उसे फिनिश किया ही नहीं। उससे पहले आप कुछ और खाने के लिए चल पड़ते हैं और वो बची हुई पाव भाजी को आप डस्टबिन में डाल देते हो। तो सोचो बच्चों, हम कितना फूड वेस्ट करते हैं। बहुत फूड हम वेस्ट करते हैं, और जबकि हम इतना फूड वेस्ट कर रहे होते हैं, और कितने गरीब बच्चे ऐसे होते हैं जिनको फूड मिल ही नहीं रहा होता है। कुछ लोग ऐसी जगह पर रह रहे हैं जहाँ तक फूड पहुँचता ही नहीं है। सोचो, जो लोग ऐसे माउंटेन्स पे रहते हैं, उन तक तो फूड पहुँचना ही इतना मुश्किल है कि उनको फूड पूरी तरह से मिल ही नहीं पाता है। तो ये अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड जो है, इस वजह से बहुत से लोग भूखे रह जाते हैं, भूखे मर भी जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमें फूड को वेस्ट होने से रोकना चाहिए। हमें फूड की डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल करनी चाहिए ताकि सबको फूड मिले। तो कुछ बातें मैंने इस स्लाइड में लिखी हैं, देखिए। मैनी अमंगेस्ट अस डू नॉट गेट सफिशिएंट फूड। बहुत से लोगों को फूड मिलता ही नहीं है। मैनी अमंगेस्ट अस वेस्ट ए लॉट ऑफ फूड। हम में से ही बहुत से लोग बहुत सारा फूड वेस्ट भी करते हैं। वी शुड नॉट वेस्ट फूड। हमें फूड को वेस्ट नहीं करना चाहिए। वी शुड गिव एक्सेस फूड टू द पर्सन इन नीड। हमारे पास अगर फूड एक्स्ट्रा है तो हमें उस एक्स्ट्रा फूड को ऐसे इंसान को दे देना चाहिए जिसे फूड की ज़रूरत है। वी नीड टू फाइंड द वेज टू प्रोड्यूस मोर फूड इन द कंट्री। हमें ऐसे तरीके खोजने चाहिए जिससे हम हमारे देश में ज़्यादा से ज़्यादा फूड को प्रोड्यूस कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा खाना हम अपने देश में बना सकें, ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप की प्रोडक्शन कर सकें। वी नीड टू फाइंड द वेज टू एंश्योर दैट फूड इज़ मेड ईजीली अवेलेबल टू ईच वन ऑफ अस। हमें ऐसे तरीके खोजने चाहिए ताकि हम में से हर किसी को आसानी से फूड मिल जाए, और कोई फूड के बिना भूखा ना सोए, और कोई भोजन के बिना भूखा ना मरे। हमें ऐसे कोशिशें करते रहना चाहिए। सो थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।